बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। जावास्क्रिप्ट के लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 40 है, जिसके अंदर हम एरे के दो बिल्ट इन मेथड सीखेंगे। एक का नाम है स्लाइस और एक का नाम है स्प्लाइस। स्लाइस मेथड दोस्तों क्या करता है कि अगर आपके पास एक एग्जिस्टिंग एरे है और आपने उस एरे में से एक या एक से ज़्यादा जो वैल्यूज़ हैं वो निकालनी है, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ क्या करनी है, निकाल के किसी दूसरी एरे में जो है वो सेव करनी है, तो उसके लिए हम स्लाइस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। लेट्स से यहाँ पे सबसे पहले तो आप वो एक एरे बनाएंगे जिसमें आप स्लाइस यानी वैल्यूज़ निकालने के बाद रखेंगे। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखा है लेट बी इक्वल टू, अब ये बी आपका वो वेरिएबल है जिसमें आप अपना जो न्यू एरे मतलब ये इस एग्जिस्टिंग एरे में से जो वैल्यू निकालोगे एक या एक से ज़्यादा, वो आप इस बी में स्टोर करोगे। ठीक है, अब देखो निकालते कैसे हैं। उसके लिए सबसे पहले आप अपनी उस एरे का नाम बोलोगे जिसकी आपने जिसमें से आपने वैल्यूज निकालनी। तो मैंने कहा मेरी ए नाम की जो एरे है डॉट, उसके अंदर स्लाइस अप्लाई कर दो, स्लाइस जो मेथड है वो अप्लाई कर दो। अब दोस्तों इस स्लाइस मेथड में करते क्या है, इस स्लाइस मेथड में ना दो हम वैल्यू बताते हैं। पहली वैल्यू होती है स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पोजीशन, स्टार्टिंग इंडेक्स, और दूसरी वैल्यू होती है एंडिंग पोजीशन या एंडिंग इंडेक्स। अब स्टार्टिंग इंडेक्स मीन कि आपने दोस्तों वैल्यू निकालना किस पोजीशन से स्टार्ट करनी है। और आपको मैंने इससे पहले बड़ी दफ़ा बताया हुआ है कि एरे की जो फर्स्ट पोजीशन होती है वो 0 होती है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। मान लो आप चाहते हो मैंने ना अली से वैल्यू निकालना स्टार्ट करनी है यानी पहली वैल्यू अली हो, उसके बाद देन जो दूसरी वैल्यू खिजर, इस तरह शाल। आपने कहा मैंने अली से जो है वैल्यू निकालनी है बाहर इस ए नाम के एरे में से। तो आप पहले देखेंगे कि अली किस पोजीशन पे, तो अली यहाँ पे किस पोजीशन पे 0, 1, 2 पे है, तो सो यहाँ पे आपने लिख दिया 2। ये हो गई आपकी स्टार्टिंग वैल्यू। आपने कहा 2 वाली पोजीशन से वैल्यू निकालना स्टार्ट करो। उसके बाद लगाते हैं कॉमा। अब आप बताओगे एंडिंग पोजीशन कि कहाँ तक वैल्यू आपने निकालनी है। तो मान लो मैंने खिजर तक निकालनी है, खिजर तक निकालनी है। तो यहाँ पे दोस्तों जिस वैल्यू तक निकालनी हो ना उससे एक पोजीशन आगे वाली बताते हैं, ये बात याद रखिएगा। मान लो आपने यहाँ पे अब खिजर तक वैल्यू निकालनी थी, मतलब आप चाहते हो अली भी निकल जाए और खिजर भी निकल जाए बट शहाल ना निकले, तो आपने खिजर तक वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे, इस पोजीशन से अगली पोजीशन बताओगे, फिर वो वहाँ तक निकालेगा वैल्यू। जैसे फर्स्ट करो खिजर की पोजीशन क्या 3 और शहाल की पोजीशन क्या 4, तो आप क्या बताओगे यहाँ पे 4। जब आप दोस्तों 4 लास्ट पोजीशन, जो भी आप लास्ट पोजीशन बताते हो ना उससे एक पीछे वाली पोजीशन तक वैल्यू जो है निकालता है। यानी आपने बताया ना 4, तो ये बेसिकली 4 नहीं निकालेगा बाहर, बल्कि 4 से पीछे वाली पोजीशन तक मतलब खिजर तक जो है ये वैल्यू निकालेगा। 2 से स्टार्ट करेगा और 3 तक निकालेगा, तो मतलब 2 में अली आ रहा है और 3 में खिजर आ रहा है, मतलब ये दो वैल्यू निकाल कर किसको दे देगा, इस बी नाम की आपकी अरे को दे देगा। अब यहाँ मैं इसको आपको डिस्प्ले भी करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसमें मैं कहा मैं जो मेरे जो ये जो बी न्यू एरे बन के या इसको डिस्प्ले कर दो। और उसके बाद मैं 2 लाइन का ब्रेक भी करता हूँ। यहाँ पे मैंने 1 टाइम बी अटैक और फिर 2 टाइम बी अटैक लगा लिया। ठीक है, और मैं एक काम करता हूँ, इससे पहले जो है ये जो मेरी ओरिजिनल एरे है ए की, इसको स्लाइस करने से पहले मतलब इसमें से वैल्यू निकालने से पहले भी मैं एक दफ़ा इसको डिस्प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो इसी लाइन को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। अब क्या बेसिकली कि सबसे पहले यहाँ मैंने कहा ए नाम की एरे को डिस्प्ले कर दो। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, यहाँ पे विदाउट स्लाइसिंग हमें पहले ओरिजिनल एरे डिस्प्ले करेगा इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ। उसके बाद क्या करेगा, ए डॉट स्लाइस के साथ जो है उसमें से पोजीशन नंबर 2 से लेकर पोजीशन नंबर 4 तक, मतलब 4 से पहले तक, मतलब पोजीशन नंबर 3 तक वैल्यू निकालेगा। निकालने के बाद उसको किसको दे देगा, बी को, और देन वो जो वैल्यू हमने निकाली होंगी ए में से निकाल कर बी को दी हैं वो हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दी हैं। अब मैं यहाँ पे आपको राइट क्लिक करता हूँ, ये दिखाता हूँ, कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, वापस आता हूँ यहाँ पे ब्राउज़र पे, राइट क्लिक किया, देन पेस्ट, देन एंटर कर दिया। और ये देख रहे हो पहले आपकी ओरिजिनल एरे, ये देखो ओरिजिनल एरे, उसके बाद आपकी ये जो आपने स्लाइसिंग की है, मतलब आपने पोजीशन नंबर 2 से निकालना बाहर निकालना स्टार्ट करा। तो ये देखो पोजीशन नंबर 2 पे अली था तो अली से निकाला, उसके बाद पोजीशन नंबर 3 पे खिजर था, खिजर निकाल दिया। उसके बाद पोजीशन आपने बताया 4, तो जो पोजीशन आपने यहाँ पे बताई होती है ना एंडिंग के ऊपर जो पोजीशन बताई होती है वो इंक्लूड नहीं होती बीच में, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन इंक्लूड होती है कि उसने 2 से देखें स्टार्ट कर दिया, लेकिन 4 तक, 4 का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि 4 को भी बीच में इंक्लूड करो, नहीं। 4 यहाँ पे जो स्टार्टिंग वैल्यू आपने लिखी है वो उसको बीच में इंक्लूड नहीं करेगा, मतलब उससे पहले तक बाहर सिर्फ निकालता है। ठीक है, पोजीशन नंबर 3 तक यहाँ पे सिर्फ ये बाहर निकालेगा। क्लियर बात की। तो ये था दोस्तों स्लाइस फंक्शन, जो आपकी वैल्यूज जो है वो चंद स्लाइस के तौर पर आपकी एक एरे में से निकालने के, चंद एक स्लाइस के तौर पर वैल्यूज निकालने के लिए यूज़ किया जाता है स्लाइस मेथड। अब दूसरी एक और बात याद रखिएगा, अगर फर्ज आप यहाँ पे स्टार्टिंग एंडिंग वैल्यू नहीं देते, आप सिर्फ स्टार्टिंग वैल्यू देते हो, तो अब ये क्या करेगा, जब आप इसको सिर्फ जस्ट स्टार्टिंग वैल्यू देते हो एंडिंग वैल्यू नहीं देते, तो फिर ये क्या करेगा, पोजीशन नंबर 2 से स्टार्ट तो पोजीशन नंबर 2 से ही करेगा, लेकिन एंड कहाँ पे करेगा, जहाँ पे एरे अब एंड होगी। ये मतलब है इसका, अगर आप एंडिंग पोजीशन ना दो उसे तो वो क्या करता है,
स्टार्ट तो आपने जो उसे बताया होता है वहाँ से करता है, लेकिन एंड कहाँ पे करता है, एंड पे जा गया फिर देखो उसने सारी स्टार्ट 2 से किया, उसके बाद आप जितनी एरे थी रिमेनिंग वो सारी आपको निकाल कर जो है एक न्यू एरे में बना कन्वर्ट करके दे दिया। ठीक है, तो ये था स्लाइस मेथड। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ सप्लाइस मेथड। अभी सप्लाइस मेथड क्या होता है उसके लिए मैं यहाँ पे, और ये बात ये दोस्तों ये जो स्लाइस मेथड होता है ये आपको एक स्लाइस निकालने के बाद जो एरे रिटर्न करता है वो हमने किसी वेरिएबल में स्टोर कर दिया, लेकिन जो सप्लाइस मेथड है उसके लिए हमें कोई नेक्स्ट न्यू एरे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसके मैंने क्या किया, मैंने कहा ए डॉट सप्लाइस। ठीक है, और दोस्तों ए डॉट सप्लाइस मेथड में हम बेसिकली करते क्या हैं, हम ये करते हैं यहाँ पे ए ही हम डिस्प्ले करेंगे, क्योंकि इसमें कोई नई एरे बन के नहीं आती, इसमें उसी सेम एरे में चेंजिंग होती है। अब पहले ये सीख लेते हैं ये सप्लाइस मेथड करता क्या। सप्लाइस मेथड दोस्तों ये करता है, अगर आपने अपनी इस एग्जिस्टिंग एरे के अंदर कोई न्यू वैल्यू ऐड करनी हो, स्टार्ट के ऊपर नहीं, लास्ट पे भी नहीं, बल्कि मिड में किसी जगह पे, मतलब किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर अगर वैल्यू ऐड करनी हो, मान लो आप चाहते मैंने पोजीशन नंबर 2 पे न्यू वैल्यू ऐड करनी है, तो आप यहाँ पे जिस पोजीशन पे वैल्यू ऐड करनी हो वो पोजीशन बताते हो। मान लो मैंने कहा दिया पोजीशन नंबर 2, उसके बाद कहते हैं कॉमा। अब क्या होगा बेसिकली जो भी आप नई वैल्यू ऐड करोगे वो यहाँ पे पोजीशन नंबर 2 पे क्या पड़ा हुआ है अली, तो यहाँ पे वो वैल्यू आके 2 पे ऐड हो जाएगी न्यू वैल्यू आपकी, और पोजीशन नंबर 2 पे जो ऑलरेडी वैल्यू पड़ी हुई है वो एक्स्ट्रा पागे ली जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों कामा के बाद हम अगर लिखा ना 0 तो इसका मतलब होता है कि जो जिस पोजीशन पे आप वैल्यू ऐड करने जा रहे हो ना उस पोजीशन पे पड़ी हुई वैल्यू आप डिलीट नहीं करोगे। अगर यहाँ पे दोस्तों आपने लिख दिया 1, इसका मतलब क्या आप कह रहे हो जिस पोजीशन पे हम यहाँ पे वैल्यू ऐड करने जा रहे हैं, तो हम किस पोजीशन पे वैल्यू ऐड करने जा रहे हैं 2 पे, तो यानी वो पोजीशन पे 2 पे वैल्यू ऐड करेगा और उसके साथ ही करेगा पोजीशन नंबर 2 के बाद एक वैल्यू डिलीट कर देगा। मतलब पोजीशन नंबर 2 पे अली पड़ा हुआ, यहाँ पे एक न्यू वैल्यू ऐड करेगा, माने हमने हसीब ऐड कर दिया, यहाँ पे रख देगा हसीब, और जो अली है उसको डिलीट कर देगा। अगर यहाँ पे मान लो आपने लिख दिया 3, तो क्या करेगा बेसिकली कि पोजीशन नंबर 2 पे न्यू वैल्यू रखेगा और उसके बाद पोजीशन नंबर 2 के आगे जो 3 वैल्यूज होंगी ना उन्हें डिलीट कर देगा। ये मतलब होता है उसका। तो आगे लगाते हैं कॉमा, और इस तो ये पहली वैल्यू क्या जी, पोजीशन के किस पोजीशन पे वैल्यू रखनी है हमने ऐड करनी है। ये कौन सी वैल्यूज है, ये वो नंबर ऑफ डिलीटिंग वैल्यू है कि आपने जिस पोजीशन पे वैल्यू रखनी है उसके बाद कितनी वैल्यू डिलीट करनी है, और उसके बाद जितनी वैल्यूज आपने ऐड करनी है वो आप लिखते हो। लेट्स से हमने यहाँ पे एक वैल्यू लिख दी हसीब, कि मुझे जो वैल्यू ऐड करनी है वो हसीब है। अब देखिए ज़रा मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो पहले आपकी ओरिजिनल अरे कुछ इस तरह की थी। ठीक है, अब उसने दोस्तों देखो क्या किया कि एस लर्निंग वैसे ही आ रहा है, पोजीशन नंबर 2 पे अली था, उसने वहाँ पे क्या रख दिया हसीब, और उसके बाद आपने उसे कहा था 3 वैल्यू डिलीट कर दो, मतलब हसीब उसने पोजीशन नंबर 2 पे रख दिया, उसके बाद आपने क्या 3 वैल्यू डिलीट कर दो, तो उसने किया हसीब अली की जगह पे रख के उसके बाद उसने 3 वैल्यू जो है डिलीट कर दी। तो ये देखो अली खिजर और शाह 3 वैल्यू थी, तीनों वैल्यू डिलीट कर दी हैं। मान लो अगर आप यहाँ पे कहते हो सिर्फ मुझे एक वैल्यू डिलीट करनी है, अब क्या बोला कि हसीब को पोजीशन नंबर 2 पे रखेगा, मतलब अली की जगह पे हसीब को रखेगा, और उसके बाद एक वैल्यू डिलीट करेगा, कौन सी, जो हसीब के बाद वैल्यू, तो हसीब के बाद यहाँ पे वैल्यू कौन सी बन रही है अली, क्योंकि अली जब हसीब जो है वो अली की जगह पे पुट होगा तो अली ऑटोमेटिक ये जो इतनी आ रही है लास्ट वाली ये आगे की तरफ मूव कर जाएगी। जैसे आगे मूव करेगी तो देखें ये जो पहली वैल्यू होगी ये डिलीट हो जाएगी अली वाली, उसके बाद खिजर और शहाल डिस्प्ले होगा। फिर कहता हूँ रिफ्रेश हो, देख रहे हो हसीब के बाद अली डिलीट हो गया और उसके बाद खिजर और शहाल जो है वो आपको डिस्प्ले हो रहा है। अगर उसमें आप चाहते हो कोई वैल्यू डिलीट नहीं करनी मैंने, तो यहाँ पे 0 लिखोगे आप। अब ये क्या करेगा, सिर्फ हसीब को पोजीशन नंबर 2 पे ऐड करेगा, लेकिन वैल्यू को डिलीट नहीं करेगा। फिर कहता हूँ रिफ्रेश हो, देखो उसने हसीब को पोजीशन नंबर 2 पे ऐड किया और उसके बाद जो वैल्यू थी अली खिजर और शहाल उसको वैसे सेम एज इट इज़ आगे की तरफ खिसका दिया। समझ ना, पंजाबी कहते हैं खिसका, आगे की तरफ कर देना, खिसका देना। ठीक है, तो मतलब उसने किसी को भी डिलीट नहीं किया। ठीक है, और अगर आपने कोई भी वैल्यू मतलब आपने सिर्फ जो है ना कोई वैल्यू एक से ज़्यादा वैल्यू, चलिए ये बता देता हूँ आपको कि अगर आपने एक से ज़्यादा वैल्यूज ऐड करनी है, जैसे आपने मान लो क्या दिया यहाँ पे एक और वैल्यू ऐड हो जाए, जैसे हमाद। ठीक है, फिर आपने क्या एक और वैल्यू ऐड हो जाए जैसे तलहा। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा बोला पोजीशन नंबर 2 पे ये 3 वैल्यूज ऐड करेगा, हमाद तरतीब से हसीब हमाद तलहा, और उसके बाद जो पहले से पोजीशन नंबर 2 पे वैल्यू थी ना उसको आगे की तरफ खिसका देगा, मतलब अली को आगे की तरफ ले जाएगा। तो अभी यहाँ हम देखा F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और ये देख रहे हो, देखो केस लर्निंग पहले आया, उसके बाद पोजीशन नंबर 2 पे हसीब डिस्प्ले हुआ, फिर आगे हमाद फिर तलहा, और उसके बाद फिर जो आपकी पुरानी ओल्ड वैल्यू थी उसके बाद वो आ गई हैं अली खिजर और शहाल। तो इस तरह से आप किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन में दोस्तों एक या एक से ज़्यादा मल्टीपल वैल्यू जो है वो ऐड भी कर सकते हो, और उससे आगे जो वैल्यूज़ होंगी उनको अपनी मर्जी से जो है वो डिलीट भी कर सकते हो स्प्लाइस मेथड के थ्रू। उम्मीद करता हूँ ये मेथड आपको समझ आ गए होंगे, दोनों स्लाइस और सप्लाइस। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।